हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे होंगे। मैं आप लोगों के लिए एक और फ्रेश रीडिंग लेकर आ गई हूँ। तो चलते हैं जल्दी से रीडिंग की तरफ। पर्सन ऑन योर माइंड, देखते हैं कि क्या चल रहा है आप लोगों की लव लाइफ में, क्या हैं करंट फीलिंग्स एंड थॉट्स आपके पर्सन की आपके लिए। तो उनका नेक्स्ट एक्शन भी हम देखेंगे कि क्या है। डीपेस्ट फीलिंग्स चेक करते हैं हम उनकी, कि आपके लिए क्या हैं। तो चलते हैं रीडिंग की तरफ। सबसे पहले तो हम आपकी लव लाइफ की करंट एनर्जी चेक करेंगे। अपने पर्सन पे फोकस कीजिए। करंट एनर्जी पर्सन ऑन योर माइंड। करंट एनर्जी पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, कार्ड्स आ गए हैं। अनएक्सपेक्टेड, ग्रास इज ग्रीनर, एडिक्शन, नो कॉन्टैक्ट, breakup forever, karmic relationships, safety and comfort, travel. Okay, person on your mind, snake, mask, not showing true self. Okay, intimacy, bonding, बॉटम से आया है हर्टिंग, ओवरऑल एनर्जी है स्पिरिचुअल अवेकनिंग, रियलाइजेशन। ओके, ये ओवरऑल एनर्जी है। तो कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है आपके पर्सन की लाइफ में। ये ब्रेकअप भी हो सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो ये वहाँ पे भी हो सकता है, क्योंकि आप लोग तो हैं ही नो कांटेक्ट में। ज़्यादातर लोगों का यहाँ पे मुझे, जैसे कि ये कार्ड है साइलेंस, नो कांटेक्ट, मुझे आप लोग तो नो कांटेक्ट में लग रहे हैं। और अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं तो मुझे वहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कोई ऑल ऑफ अ सडन कुछ हुआ है, जैसे कि ब्रेकअप की एनर्जी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। और ये जो है पॉसिबिलिटीज़ देख रहे हैं, एडिक्शंस फॉलो कर रहे हैं। एडिक्शंस से मतलब ये कि अगर आपसे भी दूर हैं और इनकी लाइफ में वैसे भी अच्छा कुछ नहीं चल रहा, तो ये एडिक्शन का सहारा लेकर अपने आप को, अपने पेन को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। किसी तरह की स्मोकिंग कर सकते हैं, क्योंकि देखें ये बंदा स्मोक कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे हैं अपने पेन को कम करने के लिए। और एक सेफ्टी, एक कंफर्ट ज़ोन जो ये आपके साथ फ़ील करते हैं वो इनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से जो केयर आपने इनको दी है, जो इनको एक कंफर्ट ज़ोन आपके साथ में इनका था ना, वो इनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं इस टाइम पे। कार्मिक रिलेशनशिप यानी कि टॉक्सिसिटी, टॉक्सिक कोई रिलेशनशिप इनकी लाइफ का है, जो मुझे यहाँ पर लगता है कि एंड हुआ है। अभी हम टैरो से भी चेक करेंगे कि ये क्या है, कौन सा कार्मिक रिलेशनशिप है ये, क्या टॉक्सिक इनकी लाइफ में था जो मुझे एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। ब्रेकअप की एनर्जी है। स्नेक, नॉट व्हाट इट लुक लाइक, यानी कि स्नेक की एनर्जी अच्छी एनर्जी नहीं होती है। हो सकता है कोई इनका ही दुश्मन हो, स्नेक दुश्मन को बताता है।
और जो जैसा नज़र आ रहा था वो वैसा था नहीं। हो सकता है ये किसी पे बहुत भरोसा कर रहे थे या वो इंसान जो है भरोसे काबिल नहीं था। मास्क की एनर्जी है, नॉट शोइंग ट्रू सेल्फ। इन्होंने अपने आप को एक मास्क के पीछे छुपा रखा है। आपको भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनकी ज़ात के बारे में पता ही नहीं है कि इन पीछे क्या है, बिहाइंड द सीन्स क्या है। इंटीमेसी, बॉन्डिंग, आपकी इंटीमेसी, आपकी बॉन्डिंग को ये बहुत ज़्यादा ही मिस कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत पेन में हैं, बहुत हर्ट हैं ये। और इनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी साथ साथ चल रही है। कुछ चीज़ों की रियलाइजेशन है इनको कि चीज़ें जो हैं वो किस तरीके से मैस हो गई हैं। अगर ये किसी थर्ड पार्टी को रिलेशनशिप में लेकर आए हैं तो उसकी भी रियलाइजेशन है, क्योंकि जब इंसान खुद नहीं चीज़ों को मान रहा होता, समझ रहा होता, तो उसको एक वेकअप कॉल डिवाइन की तरफ से मिलती है, यूनिवर्स की तरफ से एक वेकअप कॉल आती है। और ट्रैवल की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि ट्रैवलिंग जो है ये या तो इनको यहाँ ट्रैवल ये शो कर रहा है कि इनको एक्सप्लोर करने का बहुत शौक़ है, यानी कि चीज़ों को ये मुस्तकिल एक्सप्लोर करते रहते हैं। और एक्सप्लोर करने की वजह से इन्होंने जो है आपकी वैल्यू को नहीं समझा, आपको जो है फॉर ग्रांटेड लिया कि ये तो अवेलेबल है, मुझे मज़ीद चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहिए। और अगर ये किसी थर्ड पार्टी में गए हैं तो ऑल ऑफ अ सडन वहाँ पे भी मुझे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं। अब मैं देखती हूँ कि ये क्या चेंजेस हैं, मैं अभी टैरो से चेक करूँगी। तो ओवरऑल इनकी जो एनर्जी है वो अभी मैंने आपको ये बताई है कि ये बहुत पेन में हैं इस टाइम पे। कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन इनको अब हो रहा है। अनएक्सपेक्टेड क्लैरिफाई कीजिए, ऑल ऑफ अ सडन क्या हुआ है इनकी लाइफ में, अनएक्सपेक्टेड क्लैरिफाई कीजिए। यस, देखिए यहाँ पर एनर्जी हाई है 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसके क्लियर मीनिंग ये हैं कि ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे दो चीज़ों में, क्योंकि दो सिचुएशंस मुझे यहाँ पे क्लियर नज़र आ रही हैं और ये उस सिचुएशन में बैलेंस बना रहे थे और वहाँ पर अचानक से कुछ हुआ है, ये वहाँ से निकल रहे हैं। चैरियट की एनर्जी है, क्योंकि ये करंट एनर्जी हम चेक कर रहे हैं तो या तो ये हो चुका है या ऑनगोइंग है, ये प्रोसेस में है। और देखें आप, यहाँ से है किंग ऑफ सोर्ड्स, यानी कि ये जो है वो फैसला ले चुके हैं, एक ऑनेस्ट डिसीशन जो है ना वो ले चुके हैं। ये इस वक्त बहुत ज़्यादा लॉजिकल हैं, इस वक्त ये बहुत ज़्यादा रूड भी हैं और इन्होंने ये फ़ैसला लिया है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का। ब्रेकअप को क्लैरिफाई कीजिए, ब्रेकअप को क्लैरिफाई कीजिए। यस, देखें ब्रेकअप को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ सोर्ड ने और है 7 ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। बहुत ही पेनफुल इनकी एनर्जी है, रिग्रेट की एनर्जी है और किसी तरह का लॉस, सैडनेस है बहुत ज़्यादा। ये खुश नहीं है, अफसुर्दा हैं। ये जो है किंग ऑफ सोर्ड जैसे कि आया और दूसरे कार्ड को हमने क्लैरिफाई किया तो क्वीन ऑफ सोर्ड आया। देयर इज़ अ थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आपसे ये छुपा रहे हैं या इन्होंने छुपाया था, जिसकी वजह से आपको झूठ बोले थे, चीट किया था, तो वहाँ से भी ब्रेकअप की एनर्जी है, ये वहाँ से निकल रहे हैं और ये आपकी तरफ बढ़ेंगे। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है और जजमेंट आया है साथ में, यानी कि ये फ़ैसला ले चुके हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स है और क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कपल आया है। तो ये कपल जो है किंग ऑफ सोर्ड, क्वीन ऑफ सोर्ड कोई भी हो सकता है, कोई इनकी फैमिली में ये कपल हो सकता है और अगर ये मैरिड हैं तो ये इनके स्पाउस भी हो सकते हैं। तो जिस भी थर्ड पार्टी को ये बीच में लेकर आए, जो भी सिचुएशन में ये जगल कर रहे थे, वहाँ मुझे एंडिंग की एनर्जी नज़र आ रही है। और देखते हैं कि क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है। करंट एनर्जी, पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है आपके पर्सन की करंट एनर्जी।
पर्सन ऑन योर माइंड, करंट एनर्जी, person on your mind, current energy, इट्स वेरी क्लियर एंड पावरफुल। मैं बताती हूँ, पहले कार्ड्स ले लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि एनर्जी क्या कह रही है। ओके, डेथ, 7 ऑफ कप्स, एम्परर, 2 ऑफ पेंटिकल, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एनर्जी क्लियर है। और जिस चीज़ को लेके ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, कोई दो चीज़ें हैं, यानी कि जिन दो चीज़ों में ये बैलेंस बना रहे थे, फैमिली और आप हो सकते हैं, या आप लोगों के डिफरेंसेस हो सकते हैं, यानी कि आप लोगों के कास्ट कल्चर इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं मुझे, आप लोगों का रिलीजन डिफरेंस हो सकता है एक दूसरे से, आपके कास्ट कल्चर जो है वो डिफरेंट है एक दूसरे से। तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे थे। और ये मैरिड भी हो सकते हैं क्योंकि हायरोफेंट का कार्ड है। तो अदर सिचुएशन जो है इनकी मैरिड लाइफ नज़र आ रही है और कास्ट कल्चर डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, या रिलीजन डिफरेंस हो सकता है आप लोगों का। तो अब जो है ये बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग के बाद और इन्होंने बहुत सोचा है, और अब एम्परर की एनर्जी और फैसला लिया है कि ये इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करेंगे, और जिस जगह पर ये स्टक फील कर रहे थे, जहाँ ये अटके हुए थे, वहाँ पे डेथ की एनर्जी, ये डेथ की एनर्जी आई है, यानी कि एंडिंग नज़र आ रही है मुझे। दो सिचुएशंस में जहाँ पर बैलेंस बनाने की बहुत कोशिश की, अब वहाँ से इनको क्लैरिटी मिल रही है और यहाँ पर मुझे एंडिंग होती हुई नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं एम्परर का कार्ड भी हमें यही बता रहा है कि अपनी पावर में है, इन्होंने एक पावरफुल डिसीजन लिया है। ये जो है वो एक मैरिड पर्सन का कार्ड भी होता है, एक मैरिड पर्सन जिसके बच्चे भी हो सकते हैं, उनका कार्ड भी होता है। तो ये काफ़ी रियलाइजेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजरे। हर्मिट का कार्ड है, इन्होंने बहुत ज़्यादा अपने डीप जाकर, अपने विद इन जाकर चीज़ों को समझा है, सोचा है, और ये एक सोच समझ कर एक प्रैक्टिकल डिसीजन इन्होंने लिया है, क्योंकि इनको क्लैरिटी मिल गई है। जो इनके माइंड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, ये कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की एनर्जी, कन्फ्यूजन ख़त्म होने की एनर्जी। अगर किसी फियरफुल सिचुएशन में ट्रैप थे, यानी कि जहाँ पर ये खुद ही अपनी सोचों में बंधे हुए थे, तो वहाँ से निकलने की एनर्जी, यानी कि वो सिचुएशन एंड होने की एनर्जी है यहाँ पर। और देखते हैं अब आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके लिए क्या सोच रहे हैं। सैडनेस है, अकेले हैं, जो भी इनको मैनिपुलेट कर रहा था आपके लिए, जो सिचुएशन इनको मैनिपुलेट कर रही थी, तो वो एंडिंग पे नज़र आ रही है मुझे। स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। स्टक थे ये बहुत ज़्यादा इस सिचुएशन में। नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड स्टार। होप है इनको, आप इनकी विश फुलफिलमेंट है।
ये इंडिपेंडेंट होकर आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर भी, और वैसे भी अगर सिचुएशन एंड हो गई है तो इंडिपेंडेंट एनर्जी में आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पर, तो डेफिनेटली जो है ये आपको मनाएंगे, आपको जो है वो ऑफ़र देंगे, ये आपसे अपनी फीलिंग्स भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, और इनको होप है कि ये स्टक सिचुएशन से बाहर निकलकर आपको एक स्टेबिलिटी देंगे, एक स्टेबल कनेक्शन बनाना चाहते हैं आपके साथ ये। यस, देखें यहाँ से लवर्स भी आ गया, तो एक डिवाइन कनेक्शन है और डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं आप लोगों पर। और देखते हैं कि और क्या चल रहा है सिचुएशन में, और क्या चाहते हैं, और चेक करते हैं। बहुत ज़्यादा सफरिंग में हैं ये इस टाइम पर। यस, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हैं, आपकी मेमोरीज़ हैं जिनको ये याद करते हैं, आपके साथ गुज़रा हुआ वक्त जो है वो याद करते हैं। आपका और इनका रिश्ता मुझे काफ़ी पुराना लगता है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। यस, एस ऑफ पेंटिकल इट्स अ बिग कन्फर्मेशन कि ये आपके साथ एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट करेंगे, क्योंकि बहुत सफरिंग में हैं ये, बहुत ज़्यादा सो नहीं पा रहे हैं, इनकी स्लीपलेस नाइट है, और ये एंजाइटी में, फियर की एनर्जी, डिप्रेशन में हैं, आपको याद करते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके साथ यूनियन चाहते हैं। और एस ऑफ पेंटिकल्स आया है, एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट, यानी कि कुछ एंड होने के बाद एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग। दो सिचुएशंस, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये दो सिचुएशंस हैं, टू ऑफ वैंड्स जो कि एंडिंग को बता रही हैं, यानी दो सिचुएशन में से एक सिचुएशन एंड है, और आपके साथ एस ऑफ कप्स भी आया है, और ये आपके साथ जो है वो एक फ़्रेश न्यू बिगिनिंग करेंगे। और ये आया है हमारे पास एट ऑफ वैंड्स, कॉल मैसेज आपको रिसीव हो सकता है, ये ख़ुद भी आपकी तरफ आ सकते हैं। यस, तो ये है इस वक्त इनकी करंट एनर्जी, और आपके लिए ये इनकी फीलिंग्स, थॉट्स क्या हैं, क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। अब हम यहाँ से कुछ एंजल कार्ड्स भी ले लेते हैं, एंजल्स हमें क्या गाइड कर रहे हैं और आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, गाइडेंस देख लेते हैं। चेक करते हैं कि गाइडेंस क्या है। ओके, you and your loved ones are safe. Luck is on your side. Nothing will come of this situation. Take time to breathe out. देखें, जब तक आपको ये फीलिंग आ रही है ना कि इस सिचुएशन में कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो सकता, तो आप जो है अपने आप को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए और अपने आप को वक्त दीजिए। आप अपने आप को रिलैक्स कीजिए, अपने आप को टाइम दीजिए, हील कीजिए, पॉजिटिव सोचिए। आप और आपके जितने भी मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो सब सेफ़ हैं। यूनिवर्स की तरफ से आपको ये मैसेज आ रहा है, लक इज़ ऑन योर साइड, यानी कि लक जो है वो आपके फेवर में काम कर रहा है। इस टाइम पे आपका लक जो है वो आपके फेवर में काम कर रहा है। तो आपको अपने लव्ड वंस के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अभी इस सिचुएशन से आपको कुछ आउटकम नहीं मिल रहा, तो आप अपने आप पे फोकस करके अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने आप को टाइम दीजिए और रिलैक्स रहिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस है। और आप देखें बॉटम से भी आया, अ टाइम फॉर हीलिंग, ये टाइम हीलिंग का है। तो आप अपने जितने वुंड्स हैं ना, जितना आपने इस रिलेशन में अगर बहुत ज़्यादा आपको दुख मिला है, आपको परेशान किया इस रिलेशन ने, तो अपने आप को हील कीजिए। लक आपके साथ है, आपके फेवर में है, तो डिवाइन पे भरोसा कीजिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा।
और देखते हैं, कुछ और गाइडेंस भी लेते हैं। केमिस्ट्री, कॉलिंग इन योर सोलमेट, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। आपने जो दुआएं की हैं ना, जो आपने अफर्मेशंस की हैं यूनिवर्स से, डिवाइन से जो प्रेयर्स की हैं, ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। वो इनको डिवाइन खुद आपके पास लेकर आएंगे। ये आपका पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यानी कि ये आपका जो है ऐसा रिलेशनशिप है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप है, पुराना रिलेशनशिप है। ऐसा लगता है कि आप लोग एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं, जन्मों जन्मों से जानते हैं। केमिस्ट्री, देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन हेयर। तो आप दोनों के दरमियान एक केमिस्ट्री है और एक मैग्नेटिक जो अट्रैक्शन होती है ना, वो है आप लोगों के दरमियान में। और कार्ड्स लेते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, और यूनिवर्स पे आपको भरोसा होना चाहिए, डिवाइन पावर्स पे भरोसा होना चाहिए। रिलीज़ योर एक्स, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। देखें, सिचुएशन को आप नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिए, इसको कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। और आपके पर्सन के लिए भी यही है कि अगर उनको कोई कंट्रोल कर रहा है तो वो भी जो है इस सिचुएशन से निकल रहे हैं, अपने एक्स को रिलीज़ कर रहे हैं अपनी लाइफ से। जो दो सिचुएशन जिस तरह से यहाँ पर नज़र मुझे आ रही हैं, तो वो भी जो है कंट्रोल इश्यूज से बाहर आ रहे हैं और अपने एक्स को रिलीज़ कर रहे हैं। और अगर आपकी लाइफ में भी आपके कोई एक्स हैं तो आप भी उनको रिलीज़ कीजिए, अपनी एनर्जी को क्लियर कीजिए, ठीक है। और कंट्रोल इश्यूज से बचिए। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ऑनेस्टली डिस्कस योर फीलिंग्स विद ईच अदर। तो अगर आपकी इनसे बात होती है तो आप इनके साथ अपनी फीलिंग्स को डिस्कस कीजिए, एक दूसरे से ऑनेस्टी के साथ बात कीजिए। यानी कि अगर कोई भी आप लोगों के दरमियान कुछ हिडन है तो उसको जो है ख़त्म कीजिए और ऑनेस्टी के साथ एक दूसरे से बात कीजिए, तो बात हो सकती है इनके साथ आपकी। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और रीडिंग को वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूँगी एक फ़्रेश रीडिंग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।